ब्रिगेडियर साहब, आप देख रहे हैं कि एहतजाज की आड़ में पीटीआई कारकुनों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां एक दफ़ा फिर सामने आ रही हैं। फुटेजेस भी वाज़ेह हैं, तोड़ फोड़ दिखाई गई है, जलाओ घेराव की जो सियासत है वो उनकी जानिब से की जा रही है। जबकि इतने अहम मामले में, जबकि बेलारूस के सदर इस वक्त पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और इस तरह के मामलात सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे? रेंजर्स एहलकार भी शहीद हो चुके हैं। देखे, मैं 1960 से ये तमाम पाकिस्तान में पॉलिटिकल मूवमेंट्स को देख रहा हूँ और मुझे बहुत ग्रेट शॉक वाला मामला है और बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। मैंने कभी ये नहीं देखा कि हमारे रेंजर्स चले, पुलिस वाले तो पुरतशद्दुद वाकयात में वो जख्मी भी होते हैं क्योंकि वो बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट में होते हैं प्रोटेस्टर्स के साथ, उनके साथ क्लैशेस भी होते हैं। लेकिन रेंजर्स की को पहली मर्तबा मुझे याद नहीं है कि कभी पहले रेंजर्स जो हैं उनकी डेथ हुई हो या वो जख्मी हुए हैं इस तरह के प्रोटेस्टर्स के आमने सामने की सूरत हाल में। नहायत कंडेमेबल, अफसोसनाक। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि ये जो बड़ी तादाद में ये प्रोटेस्टर्स अब आ गए हैं इस्लामाबाद में, मैं इस चीज को रूल आउट नहीं करता हूँ कि इसके अंदर कुछ अफगान इस्लामाबाद में कुछ आप उनको इलीगल अफगान्स के या आप उनको वो अफगान्स के जो कि केपी के कैंप्स में हैं या यहाँ पे सेटल हैं इस्लामाबाद के इर्द गिर्द। मेरा ख्याल है उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है उसको आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं। आपको मालूम है कि अफगानिस्तान में की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि केपी को डिस्टेबलाइज किया जाए, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया। कुर्रम के जो फसादात हैं उसमें भी बिल्कुल अफगान हाथ जो है वो नजर आता है, वो भी सामने आया है। तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल इनको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये कौन जेन्युइन पीटीआई प्रोटेस्टर था या इलीगल अफगान था या कोई और ऐसे शरपसंद अनासर थे जो चाहते थे कि इस तरह क्लैश हो और आग लगाई जाए और हालात को मजीद खराब किया जाए। तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि इस सूरत हाल में ये पीटीआई पे बड़ी जिम्मेदारी है। अब मसला ये है कि पीटीआई के जो मेन लीडर हैं वो तो नजर नहीं आ रहे वहां पे, ठीक है ना जी। सारे या तो वो दो खवातीन हैं या उसके अलावा कुछ उनके लोकल लेवल के ब्रिगेडियर साहब, कथा कलामी की माजरत, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि वो लीडरान तो इस वक्त नजर नहीं आ रहे, लेकिन फिर जब शनाख्त की जाएगी, नहीं फुटेजेस की मदद से कार्रवाइयां की जाएंगी, तो फिर आप प्रोपेगेंडा करेंगे, वावेला करेंगे ये तो मासूम लोग थे, इन्होंने तो कोई इस तरह का काम नहीं किया। नहीं, मैं आपकी बात मानता हूँ। देखें, जिस तरह 9 मई के केस में हुआ था कि जी। लोग एक्चुअली जियो फेंसिंग हुई थी, लोग आइडेंटिफाई हुए थे, लोग पकड़े गए थे, तो आई एम श्योर जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है वो यहाँ पे भी ये करेंगी। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये वक्त है आग लगाने का नहीं, ये वक्त है आग बुझाने का। पूरी दुनिया का फोकस पाकिस्तान के ऊपर है। अजीब अजीब खबरें बाहर से भी आ रही है और आपकी बात सही है, बेलारूस के सदर आए हुए हैं, उनका इतना बड़ा डेलीगेशन है, वो क्या देखते होंगे, क्या सोचते होंगे कि एक हेड ऑफ स्टेट फॉरन आया हुआ है इस्लामाबाद में और इस्लामाबाद में इस किस्म के हंगामा राई, मार धाड़ और फसादात जो है वो हो रहे हैं। तो बड़ा रॉन्ग इंप्रेशन जा रहा है। मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि बिल्कुल अंग्रेजी में कहते हैं कि दोनों साइड से तहम्मुल का मुजाहरा होना चाहिए और बिल्कुल। बिल्कुल पीटीआई बिल्कुल अपना पीसफुल करें, जिस तरह के उनका चाहे के जमहूरी हक है या हक है, लेकिन और वो खुद आइडेंटिफाई करें कि उनके अंदर कौन ऐसे लोग हैं शरपसंद जो पुलिस की गाड़ियों को भी चलाया है जिन्होंने। बहुत और शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर साहब।